प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर जुमतो रिबा अरुणाचल क्रिश्चियन प्रेस दर्जीपुर से आज मैं आप सबके सामने प्रभु वचन लाने मन है। खास करके ये विषय में कि जब भी हमसे पाप होता है, हमसे गलती होता है, हमसे भूल होता है, तो तुरंत प्रभु का चरणों में आके या प्रभु का चरण में आके हमें क्षमा मांग लेना चाहिए, अपना गुनाह कबूल करना चाहिए। इस बात को लेके चलिए हम लोग वचन देखते हैं। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 8 और 9 में प्रभु वचन लिखा है यहाँ पे, जब हम पाप करके, जब हम गलत करके, हम पाप नहीं है, अपना गुनाह, अपना गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वचन बोला है हम अपना आप से धोखा दे रहा है और सत्य हमारे जीवन में नहीं होता है। लेकिन जब हम गलती करके, हम पाप करके अपना पाप को मान लेगा और कन्फेस करेगा, तो परमेश्वर जो विश्वास योग्य है वो हमारा पाप को क्षमा कर देगा और हर अधार्मिकता से वो हमें शुद्ध कर देगा। वचन लिखा है। इसलिए जब जब हमसे पाप होता है, हमसे गलती होता है, हमें कन्फेस करना जरूरी है। हम लोग कन्फेस नहीं करके लोगों का आगे धार्मिकता दिखा के हम लोग नहीं सोचना चाहिए कि हम इन लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये लोग मेरा पाप को नहीं पकड़ रहे हैं, ये लोग मेरा गलती को नहीं पकड़ रहे हैं। इस तरह से हम लोगों को नचाना नहीं चाहिए। आप लोगों को धोखा नहीं दे रहे। वचन बोला है आप अपना आप को धोखा दे रहे, अपना आप से धोखा दे रहे हैं। और आज रही कोई विश्वासी इस प्रकार से होता है कि वो पाप करता है, वो गलती करता है, फिर भी वो गलती, अपना पाप का कारण वो जो है लोगों का ऊपर में दोषी ठहराता है। उनकी वजह से मैं पाप किया, उनके कारण से मैंने चर्च आना छोड़ दिया। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन एक्सक्यूज के ऊपर प्रभु प्रसन्न होगा? या ये सब बातें करके क्या आपको लगता है कि प्रभु से अब क्षमा मिलेगा पाप से? बिल्कुल नहीं। अब देखिए जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 11 to 13 में आदम से परमेश्वर जो है मना करता है कि ईदेन गार्डन का बगीचा का हर फल को खा सकता है, लेकिन बीच में गार्डन का बीच में एक गाछी है, वो गाछ से फल नहीं खाना है। तो बाद में औरत द्वारा वो फल को आदम को देता है। औरत खा चुका था और आदम को भी देता है, आदम भी लेके खाता है। तो प्रभु आ जाता है एक शाम को और जब बुलाता है आदम को, आदम और ईव जो है जारियों में चुपके बैठता है, पाप का कारण से शर्म लग जाता है। तो प्रभु आदम से पूछता है कि है क्या आदम तूने फल को खा लिया क्या? आदम ये जवाब देता है कि जिस औरत को आपने मुझे दिया था, उन्होंने फल को मुझे दे दिया और मैंने खा लिया। तब परमेश्वर औरत से भी सवाल करता है कि तूने फल को खा लिया क्या? औरत फिर जवाब देता है कि सांप ने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने फल को खा लिया। परमेश्वर उन दोनों का जवाब से बिल्कुल नाराज था। परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है, वो सब कुछ पता था। उनको मालूम था कि आदम और ईव जो है फल को खा चुका है। फिर भी परमेश्वर जानबूझ के ये सवाल किया ताकि आदम और ईव जो है अपना मुंह से कन्फेस करें, कि आदम भी बोले कि प्रभु मैंने पाप कर दिया, मैं आपका बातों को, आपका आज्ञा को मैं उल्लंघन किया, मैं पाप किया, मुझे माफ करो। प्रभु ये इच्छा किया था और औरत को भी यही मौका दिया ताकि वो कन्फेस करे। लेकिन आदम और ईव जो है कन्फेस करने का बदले में आदम औरत को दोषी दे रहा है इनकी वजह से। औरत बोल रही कि शैतान या सांप की वजह से। इसीलिए परमेश्वर आदम और ईव को, आप जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 23 में दिखाई देगा, ईदेन गार्डन से दोनों को निकाल देता है, क्योंकि दोनों कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं था। बल्कि पाप को, गलती खुद करके भी हम गलती किए हैं, हमसे भूल हुआ है, ये जिम्मेदार लेने के लिए तैयार नहीं था। अपना आप को साफ करने में, जस्टिफाई करने में तुले हुए थे। प्रभु अच्छा नहीं लगा इसको, क्योंकि आदम पाप किया, औरत पाप किया, प्रभु का आज्ञा को उल्लंघन किया।
आज भी बहुत सा इंसान, बहुत से विश्वासी आदम और ईव जैसा ही हम लोग बिहेव करते हैं। वो आदमी मुझे दारू पिलाया इसलिए मैंने पिया है, उसकी वजह से मैंने, वो आदमी गलत बात किया इसलिए मैंने मारपीट किया। बेबेचारी करके भी बोलता है उसके कारण से, इसके कारण से शैतान ने मुझे पाप करने दिया, शैतान ने मुझे बेबेचारी में गिरने दिया, शैतान मुझे करप्शन करने दिया। ईव को सच में सांप ने धोखा देके फल को खाने दिया था, ये सही है। लेकिन परमेश्वर क्या देखा है, सांप उनको बहलाया, सांप ने धोखा दिया, लेकिन ईव क्यों खाया है? परमेश्वर का कॉन्सर्न यही था। इसलिए कोई कुछ बोला होगा, कोई कुछ किया होगा, लेकिन आप क्या जवाब दिया है, आप उसमें कैसा रिएक्ट किया, प्रभु इसको देखता है। इसलिए आज जो भी हम लोग पाप गलती हमसे हमारे जीवन में हुआ है, तो हम लोग प्रभु में आके क्षमा मांगना है, हम लोग रिपेंट होना है, किसी का ऊपर में इल्जाम नहीं देना है। इल्जाम देने से हमारा पाप क्षमा नहीं मिलेगा, हम लोग पाप को कन्फेस करने से ही क्षमा मिलेगा। प्रोवर्ब चैप्टर 28:13 वहां में लिखा है, जो अपना पाप को दबा के छुपा के रखता है वो कभी उन्नति नहीं होगा, लेकिन जो पाप कन्फेस करके छोड़ देगा वही प्रभु का आशीष मिलेगा, ये प्रभु से आशीष मिलेगा। इसलिए सिर्फ प्रभु का पास में चरण में आके पाप क्षमा नहीं मांगना है, पाप क्षमा मांग के हम लोग पाप को छोड़ देना है, इसी में हमारा आशीष है। यह वचन द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे।